क्या आपके चावल के पापड़ बनाने के बाद टूट जाते हैं, चिटक जाते हैं या तो वो करारे नहीं बनते, मोटे मोटे बनते हैं? तो आज मैं आपके साथ 1 किलो के मेजरमेंट के साथ चावल के आटे की खिचिया पापड़ बताऊंगी। एकदम दूध की तरह सफेद, खस्ता करारे, यानी आप एक बार बनाइए और सालों स्टोर कर सकते हैं। इसके लिए माप मैं आपको ग्राम्स और स्पून दोनों से बताऊंगी। जो आपको परफेक्ट लगे आप उससे कर सकते हैं। आप वीडियो के एंड तक बने रहें ताकि किसी भी स्टेप को मिस ना कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ छाया, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इसे बनाने के लिए हमने गैस पर एक भगोना रखा है और इससे हम लेंगे 2 भगोना पानी। अगर वजन में देखें तो ये 1 किलोग्राम का भगोना है। इस पर हम डाल देते हैं और अब हम इसको कवर कर देते हैं और इसको हम गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं। इधर एक हमने बड़ा सा बर्तन लिया है और इस पर लिया है हमने चावल का आटा। इस भगोने से मैंने पानी लिया था, उसी भगोने से एक भगोना ये आटा है। तो आटा हमारा महीन होना चाहिए, तभी हमारे जो चावल के पापड़ है ना एकदम पतले बनते हैं। तो इस पर मैंने साइड से रख दिया है, एक स्ट्रेनर लिया है और अब हम इस आटे को छान लेते हैं। तो आटे को छानना बहुत जरूरी है, यदि जो चावल के कण वगैरह होते हैं ना वो सारे निकल जाएं, वरना जो पापड़ है ना वो हमारे सही से नहीं बनते हैं, ये हमारे बीच में अटकते हैं। तो चलिए, चावल के आटे को मैंने छान लिया है, इसको मैं साइड पर रख देती हूँ और इधर मैं पानी को चेक कर लेती हूँ। तो पानी हमारा गर्म हो गया लेकिन अभी उबला नहीं है। तो अब हम इस पर डालेंगे 1 चम्मच के करीब या तो 20 ग्राम जीरा। अगर आप अजवाइन लाइक करते हो तो वो भी डाल सकते हैं। और 20 ग्राम ही मैंने इस पर पापड़ खार लिया है। यदि आपके पास पापड़ खार नहीं है तो आप आधा चम्मच सोडा डाल सकते हैं और 20 ग्राम के करीब नमक। आप अपने टेस्ट से घटा बढ़ा सकते हैं नमक को और सारी चीजों को एक बार अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और पानी में अच्छे से उबाल आना जरूरी है। हाई फ्लेम पर इसको 5 मिनट तक उबालना जरूरी है, इससे पानी का कच्चापन चला जाए। पानी अच्छे से उबल गया है। 2 चम्मच चिली फ्लेक्स लिया है, लाइक करते हो तो डालिए, बाद में डालना है। गैस को बंद कर देना है। मैंने लिया है वही चावल का आटा और हम सारा एक साथ इस पर डाल देते हैं और आटा मैंने इस पर डाल दिया है और अब पकड़ के हम इसको बेलन से मिक्स करेंगे। बेलन से जो ना आटा अच्छे से मिक्स हो जाता है। आप कोई लकड़ी का डंडा वगैरह ले सकते हैं, लेकिन जब आप स्पून वगैरह से मिक्स करेंगे तो वो अच्छे से मिक्स नहीं होगा। और अच्छे से हमें इसको मिक्स कर देना है, कोई गुलटी वगैरह नहीं रहना चाहिए। यदि हल्की फुल्की गुलटी रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आटे को अच्छे से मिक्स करना जरूरी है। आटा हमारा कहीं पे सूखा नहीं रहना चाहिए। आटे को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया, इसका कलर भी चेंज हो गया। तो बेलन को अब हम इस तरीके से हटा देते हैं, इसे हम कवर कर देते हैं और 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, जब तक कि हम इसको हैंडल करने लायक नहीं हो जाता। जब तक हमने एक जाली वाली छन्नी ली है, इसको हम हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, बस हल्का सा हमें लगाना है। और इस छन्नी को अभी हम साइड पर रख देते हैं। इधर आटा भी हमारा थोड़ा ठंडा हो गया है, तो हमने गैस से नीचे उतारा है। एक फिर से वापस से चौड़े मुंह का बर्तन रखा है, इस पर हम पानी डालेंगे। तो पानी हमें थोड़ा सा ज्यादा डालना है। यदि आप गैस वेस्ट नहीं करना चाहते तो इस पर आप आलू भी उबाल सकते हैं और कवर करके इसको उबालने के लिए हम छोड़ देते हैं। और इधर हमने हाथों पर हल्का सा ऑयल लगाया है, जिससे ये आटा हमारा ना चिपके। और हमने एक बड़ा सा इस तरीके से हमें लेना है, ज्यादा सा पार्ट लेंगे और सिर्फ थोड़ा सा, कोई चिकना वगैरह करने की जरूरत नहीं है, ना इसकी कोई गुलटियां तोड़ने की जरूरत है। इस तरीके से बेलन से हमें बीच पर इस पर होल कर देना है, ये आपको जरूर करना है होल इस पर। और अब हम इसको जो हमने छन्नी ग्रीस करके रखी थी ना उस पर हम रखते जाएंगे। एक मैं आपको और बताती हूँ, फिर से हमने इस तरीके से कटोरी से लिया है और फिर से हमने इसका बॉल सा बनाया है। फ्लैट करके हमें बेलन से इस तरीके से होल कर देना है और सारा हमें इसी जाली पर रखते जाना है। इसी तरीके से देखिए मैंने सारे ये अपने ढोकली टाइप की बना ली है। इसे अभी हम साइड पर रख देते हैं। इधर जो पानी है वो भी हमारा उबल गया है और ये अपनी ढोकली की प्लेट रख देते हैं। इसे हम कवर कर देते हैं। ढक्कन हमें अच्छे से कवर करना है, एयर बिल्कुल भी नहीं निकलनी चाहिए और 20 मिनट के लिए इसको कुक कर लेते हैं। 20 मिनट बाद देखिए इसका कलर सारा चेंज हो गया है और स्पून से हम देखेंगे तो आटा हमारा अंदर से बढ़िया से पक चुका है और आटा हमारा थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो चुका है। स्टीमर से हम इसको नीचे निकाल लेते हैं, पूरा हमें नहीं निकालना है, इसका हम थोड़ा पार्ट निकालेंगे और इसको हम कवर करके रख दे देंगे, जिससे ये आटा हमारा ठंडा ना हो। इधर मैंने ली है एक मोटी सी पॉलीथीन, तो हम इस पर इस तरीके से थोड़ा सा आटा लेते हैं और बेलन से हम इसको मसल लेते हैं 2 मिनट के लिए, जिसमें इसमें जो पहले हमने इसको बॉईल की थी ना, इससे गुलटियां वगैरह जो
हो गई हो ना वो सारी साफ हो जाए और जब हाथ से छूने लायक हो जाए तो हम बढ़िया से इसको इस तरीके से स्मूथ कर लेते हैं। तो आटा को हमें अच्छे से स्मूथ कर लेना है, कोई गुलटियां वगैरह नहीं होना चाहिए। आटा हमारा स्मूथ होगा तो हमारे पापड़ भी बढ़िया बनेंगे। तो मैं हमने हल्का सा ऑयल लगाया है और थोड़ा सा पार्ट हमें लेना है, या तो आपको जितना पापड़ बनाना है तो इस तरीके से आप इसकी लोई बनाइए। मैंने कैस्ट्रॉल ले लिया है, इस पर हम लोई रखते जाएंगे और कवर करते जाएंगे। लोई को हमें ठंडी होने नहीं देना है और सारी लोइयों को हम इसी तरीके से बना लेते हैं। लेकिन आप एक साथ बहुत सारी लोइयां मत बनाइए, वरना ये ठंडी हो जाएंगी तो पापड़ को बेलने में दिक्कत आई हो। इसको कवर करके हमें रखना है। इधर मैंने एक पॉलीथीन को गोल काट लिया है, इस पर हम हल्का सा ऑयल लगाएंगे। बस एक बार लगाना है, बार बार लगाने की जरूरत नहीं है। एक पेड़ा हमें उठाना है, वापस से कैस्ट्रॉल को बंद कर देंगे जिससे हमारे पेड़े ठंडे ना हो और ग्रीस की हुई पॉलीथीन पर हम इसको रख देते हैं। ऊपर से हमने एक और ग्रीस की हुई पॉलीथीन ली है और थोड़ा सा प्रेस करेंगे। पत्थर का चकला लिया है और इसको अच्छे से हम दबा देते हैं। इससे एक बार में ही पापड़ एकदम पतला बन जाता है। ये देखिए, बेलने की जरूरत नहीं है, एकदम पतला सा पापड़ ये हमारा बना है। आप उंगलियां क्लियर देख पा रहे हैं। और इधर मैंने प्लास्टिक शीट बिछा ली है, कोई ग्रीस करने की जरूरत नहीं है। पापड़ को डाल के ऊपर की पॉलीथीन रिमूव कर देते। वही वाला प्लास्टिक लिया है लेकिन ऑयल नहीं लगा है। फिर से पेड़ा रखा है, दूसरी प्लास्टिक रखी है और फिर से मैंने चकले से दबा दिया है। देखिए कितना बढ़िया ये हमारा पतला सा पापड़ फिर से बन गया और बहुत ही बढ़िया ये पापड़ हमारे बनते हैं, बिल्कुल चटकते फटकते नहीं है। फिर से मैंने इसको डाल दिया है और मैं अब आपको बताती हूँ, यदि आप पापड़ बेलना चाहते हैं तो आप प्लास्टिक शीट पर रखिए, ऊपर से फिर से इस प्लास्टिक शीट को रख के बेलन से भी बेल सकते हैं। लेकिन मेरा बेलने में थोड़ा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है। मुझको ऐसे ही चकले से जब बिना बेले काम चलता है तो बेलने की क्या जरूरत है। बेलने से मेरा पापड़ कहीं मोटा कहीं पतला बन जाता है। यदि आपको एक्सपीरियंस है तो आप बेल भी सकते हैं, बहुत ही आराम से ये पापड़ हमारे बेल जाते हैं। बेलने के बाद जो ऊपर का पॉलीथीन है इसको रिमूव कर दीजिए और फिर से उसी पॉलीथीन पर आप इस पापड़ को डाल दीजिए। यदि आप इस तरीके से नहीं बनाना चाहते तो एक तरीका और बताती हूँ। इसी पर आपको पापड़ की लोई रखना है और फिर से मैंने पॉलीथीन रखा है और चकले से हम इसको दबा देते हैं। आप प्लेट से दबा सकते हैं, लकड़ी के चकले से भी, और ये पापड़ भी हमारा बन गया है। तो मेरा एक्सपीरियंस, मैं इसी तरीके से अलग से पॉलीथीन में बनाती हूँ और सारे पापड़ इसी तरीके से डालती जाती हूँ। बहुत ही फटाफट से ये पापड़ बन जाते हैं। यदि आप अकेले हैं तो इस तरीके से आप बहुत सारे पापड़ फटाफट बना सकते हैं। जो तरीका आपको पसंद हो उस तरीके से आप इन पापड़ों को बना लीजिए। अगर आपके पास पॉलीथीन नहीं है तो आप किसी चुनरी या कॉटन की चादर में भी इन पापड़ों को इस तरीके से सुखा सकते हैं। तो चलिए मैं इसी तरीके से अपने ये सारे पापड़ बनाकर तैयार कर लेती हूँ। और ये देखिए कितने सारे हमारे ये पापड़ बनकर तैयार हो गए हैं। मैंने इसको चुनरी में भी सुखा लिया है। 1 किलो में हमारे बहुत सारे पापड़ बन गए। अब बारी आती है इनको सुखाने की। आप इन्हें तेज धूप में 1 दिन में सुखा सकते हैं, लेकिन मैंने पंखे की हवा में 2 दिन के लिए सुखाने के लिए छोड़ देती हूँ। और 2 दिन बाद ये देखिए हमारे पापड़ बनकर तैयार हो गए। कितने पतले पतले पापड़ बने हैं और एकदम आप क्लियर उंगलियां देख पा रहे हैं। बहुत ही क्रिस्पी और करारे पापड़ बने हैं। मैं आपको एक एक पापड़ दिखाती हूँ। कहीं से ये पापड़ हमारा टूटा नहीं है, चिटका नहीं है, एकदम परफेक्ट बना है, रेशियो परफेक्ट है। इस तरीके से अगर आप पापड़ बनाएंगे तो आपके पापड़ कभी भी फटेंगे नहीं, चिटकेंगे नहीं। पापड़ तलने के लिए एक पापड़ मैंने लिया है। ऑयल को अच्छे से हाई फ्लेम पर गरम कर लिया, गैस का फ्लेम मीडियम करेंगे, पापड़ को डालेंगे, प्रेस करेंगे। एडिटिंग में आपको ये पापड़ सेक के दिखा रही हूँ। कितना बड़ा हमारा ये पापड़ हो गया, साइज में कितना था और कितना बड़ा ये पापड़। चलिए एक और दिखाती हूँ। फिर से हम पापड़ डालेंगे और प्रेस करेंगे। ये पापड़ अपने साइज से 4 से 6 गुना फैलते हैं। यदि आपका रेशियो परफेक्ट है, मेजरमेंट सही है, तो आपके पापड़ भी इसी तरीके से दूध की तरह सफेद बनेंगे और 4 से 6 गुना ये पापड़ हमारे फैलेंगे। बहुत ही आसान और इजी मेथड मैंने आपके साथ शेयर किया। आप इनकी आवाज सुनिए कितनी क्रिस्पी और करारे हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।